कांग्रेस एक बार फिर से अपने ही बयानों और आपसी खींचतान की वजह से चर्चा में बनी हुई है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर टिप्पणी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस से सस्पेंड नेता मोहम्मद मुकीम ने भी खुलकर कहा कि राहुल गांधी के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए। जब तक खड़गे हटेंगे नहीं तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। इन बयानों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना किया हो या कांग्रेस में अपने ही लोग विपक्ष की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस में विरोधियों की तारीफ करने का बहुत पुराना इतिहास रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर को भी देखा, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कभी विवादित बयान दिया था तो बाद में उनकी राजनीतिक समझ की सराहना भी कर दी थी। ठीक इसी तरीके से शशि थरूर कई मौकों पर मोदी सरकार की विदेश नीति और कुछ योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं, जिस पर पार्टी के अंदर ही तमाम सवाल खड़े होते रहे। गुलाम नबी आजाद की बात की जाए तो पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने भी खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस अब चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं रही है। साथ ही साथ कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे नेता भी पार्टी के फैसलों और नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और यही सब बयान है जो कहीं न कहीं कांग्रेस को असमंजस वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब मुकीम को भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन इन तमाम बड़े नेताओं पर क्या कांग्रेस ने कभी कोई बड़ा एक्शन लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यानी कांग्रेस में ये चलन पुराना है, जब पार्टी कमजोर पड़ती है तो उसके अपने ही नेता खुलकर असंतोष जाहिर करने लगते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान बहुत बड़ी बेचैनी पैदा करता है। दिग्विजय सिंह का मोदी की तारीफ करना सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही बेचैनी की एक झलक नजर आती है। जब एक सीनियर नेता अपनी ही पार्टी की दिशा पर सवाल उठाए और विरोधी नेता की तारीफ करने लगे तो संदेश साफ हो जाता है कि पार्टी के भीतर भरोसे की कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है। और ठीक यही बात लागू होती है मोहम्मद मुकीम के जो हालिया खुलासे को लेकर है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है। मोहम्मद मुकीम ने कांग्रेस की हालत को उजागर करते हुए एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी के पास तो वक्त ही नहीं होता है और प्रियंका गांधी को कहा कि कमान संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में ऊपर से नीचे तक कहीं न कहीं असंतोष है। हालांकि असंतोष जाहिर करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब बड़े नेता ऐसी बात बोलते हैं तो उन पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सस्पेंशन जो है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे ये दिखाना चाहती है कि यह अनुशासन है और पार्टी में अनुशासन चलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे असली समस्या खत्म हो जाती है? जमीनी सच्चाई तो ये है कि नाराजगी दबती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। सवाल ऐसे में यह कि कांग्रेस की असली परेशानी क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके नेतृत्व में स्पष्टता नहीं है। कभी लगता है कि पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं, कभी लगता है कि पार्टी प्रियंका गांधी के नाम पे चल रही है, तो कभी खड़गे अध्यक्ष के तौर पर सामने होते हैं और इस उलझन का असर सीधे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पड़ता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर फैसला कौन ले रहा है। यहीं पर अगर तुलना करें सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व में स्पष्टता है, साफ है, संगठन मजबूत है और फैसला जल्दी लिया जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि चाहे चुनाव हो, नीति हो या संगठन हो, सब कुछ एकदम क्लियर है। फैसला क्या लेना है, नेतृत्व क्लियर है और यही वजह है कि बीजेपी बार बार चुनाव जीतने में भी कामयाब हो रही है, जबकि कांग्रेस अपने अंदर की लड़ाई में ही उलझती हुई नजर आ रही है। और इन फैसलों का असर जो है वो जनता पर भी सीधे देखा जा सकता है। आम जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के नेता जब आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पार्टी की कमजोरियां खुद उजागर कर रहे हैं, तो फिर वो पार्टी जनता के लिए क्या कर सकती है? इस पार्टी की साख लगातार कांग्रेस की गिरती जा रही है और विपक्ष की भूमिका में भी वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और दिग्विजय सिंह की टिप्पणी हो या फिर मोहम्मद मुकीम का बयान हो, यह सब कांग्रेस की गिरती राजनीति की एक कहीं न कहीं तस्वीर है। जब तक कांग्रेस अपने नेतृत्व, अपने संगठन और अपनी दिशा को लेकर साफ फैसला नहीं कर पाएगा, तब तक ऐसे बयान आते रहेंगे और तब तक बीजेपी अपनी मजबूत
संगठनात्मक ताकत और स्पष्ट नेतृत्व के सहारे राजनीतिक बढ़त बनाए रखेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सुझाव या आपका विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए बदगही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.